हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा और उसके साथ साथ हर जिले में वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो तो बहुउद्देशीय भवन बनेगा। ये आवासीय विद्यालय वक्फ की ज़मीन पर बन रहा है। अल्पसंख्यक समाज के लिए विकास की ओर हमारे नेता नीतीश कुमार ने ध्यान रखे हैं और काम करते रहे हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं, हमें लगता है हिंदुस्तान में सेकुलर नाम पे सिंगल नेता हैं जब सबकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने 2005 के आने के बाद माइनॉरिटी के लिए, अक़लियत के लिए, इस समाज के बराबर ध्यान रखा, ख्याल रखा और विकास भी उन्होंने किया। 2005 के बाद में देखा होगा कि इंडिया के साथ रहकर ही उन्होंने पाकिस्तान की घेराबंदी पहली बार लगभग 8,000 से ऊपर उन्होंने कराया। उनके साथ रहते हुए भी निर्देशित के अधिकारियों का स्वीकृत कराएं हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा और उसके साथ साथ हर जिले में वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो तो बहुउद्देशीय भवन बनेगा। साथ साथ में एक हॉस्टल, 2 हॉस्टल यानी बच्चे के अलग, बच्चियों के लिए अलग बनेगा पूरे जिला में। और मदरसा को लेकर चिंतित रहे, उससे पहले मदरसा में क्या था आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मदरसा का उनके आने के बाद मदरसा को शुद्धिकरण की व्यवस्था उन्होंने कराया, जो आधुनिक ज़माने में जो होना चाहिए। लाइब्रेरी, उसमें कंप्यूटर, सारी सिस्टम के साथ साथ टीचरों का ध्यान में रखा। जो आप जानते हैं कि 60,000 लगभग उनका तनख्वाह उन्होंने किया। इन सब चीज़ों को लेकर हमारे नेता चिंतित रहते हैं बराबर। मदरसा को लेकर बताना चाहता हूँ, जो मदरसा एक शिक्षण संस्था है जहाँ से बच्चे निकलते हैं और बच्चे जब निकलते हैं तो उसमें मदरसा का रिकॉर्ड है कि उसमें जो भी निकला है लगभग सुधर कर और देश के प्रति भक्ति, परिवार में भक्ति, ये सब रहती है जो मदरसा से निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं उलमा, अच्छे उलमा निकले हैं जो मदरसा से निकले हैं, देश के लड़ाई में कुर्बानियाँ दी हैं, तमाम चीज़ें। तो उसको हमारे नेता ने ध्यान रखा। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जनाब नीतीश कुमार जी इस बात को ध्यान रख के मदरसा के लिए हर जगह हर ज़िले के अंदर जितनी भी मदरसाएँ लगभग पहले थी उस मदरसा को रजिस्टर्ड कराकर उनकी सारी व्यवस्थाएँ जो आधुनिक होना चाहिए सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। वक्फ की जो ज़मीनें होती हैं आप भी जानते हैं, वो दानी ज़मीन होती है। जो हमारे पूर्वज या हमारे जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जो यहाँ से गए तो वो लोग एक तरह से दान दिए, वक्फ किए, तो गरीबों के लिए, बेसहारों के लिए, उनके विकास के लिए। उस बात को मैं नेता नीतीश कुमार जी ने समझा और आपको जानकारी होगा, पता भी कर सकते हैं, आप मीडिया के मेरे भाई हैं, आपको सब जानकारी मुझसे ज़्यादा ही होगी। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, किसी जिला में कहीं ना कहीं वक्फ की ज़मीन हमारे नेता ने उस पर काम कराया ही है, कराने के लिए आज भी सोचे हैं, निर्देशित हम सबको करते रहते हैं। आप देख लीजिए आवासीय विद्यालय वक्फ की ज़मीन पर बन रहा है, हॉस्टल, 2 हॉस्टल वक्फ ज़मीन बन रहा है, बहुउद्देशीय भवन, जो बहुउद्देशीय भवन इसलिए बन रहा है जिसमें कि कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, उसमें हर तरह से मार्केटिंग भी हो सकती है, उसमें विवाह मंडप भी हो सकता है, उसमें सारी मीटिंग भी हो सकती है। ये सब चीज़ें एक विकास की ओर, अल्पसंख्यक समाज के लिए विकास की ओर हमारे नेता नीतीश कुमार ने ध्यान रखे हैं और काम करते रहे हैं। और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं, हमें लगता है हिंदुस्तान में सेकुलर नाम पे सिंगल नेता हैं जब सबकी बात करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जात की बात करते हो, हर जमात, हर जात की बात करते हैं। जात की राजनीति नहीं, वो जमात की राजनीति करते हैं, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान में है, जो बाबा साहब डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने संविधान दिया है, उस मुताबिक बिहार के साथ देश को चलाना चाहते हैं। आज देख रहे हैं देश के अंदर भी वो मौजूद हैं और देश को भी चाहते हैं शांति के साथ साथ विकास हो। एक तरह जमा खान जी, आप लोग इतने बड़ा फैसला ले रहे हैं अल्पसंख्यक भाइयों के लिए और 21 मदरसा बना रहे हैं, विवाह भवन बना रहे हैं, मल्टीनेशनल भवन बना रहे हैं, आवासीय विद्यालय बन रहा है कि आधुनिक तरीके से लोगों को उसमें शिक्षा मिल सके। लेकिन आपके जो विरोधी है राष्ट्रीय जनता दल, वो तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद को सेकुलर पार्टी बताते हैं, उनकी पार्टी सेकुलर है, लेकिन जब वक्त में बिल में संशोधन हुआ उस समय तो वो चुप्पी साध गए। मैं तो यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा उनकी आलोचना नहीं करना चाहता, चूँकि इस बिहार की जनता ने उनको भी, उनके परिवार को भी मौका दिया था। मैं इतना कहना चाहूँगा उनसे, जो लोग बात बोल रहे हैं, आलोचना नहीं करना चाहता, आलोचना करना भी अपने बेइज्जती समझता हूँ। चूँकि मैं जानता हूँ नीतीश कुमार जी के विकास के नाम पर, सौहार्द भाईचारा के नाम पर कोई भी नहीं है बिहार के अंदर जो कि हम उनकी आलोचना करें। कहीं लड़ाई में होता, कहीं आगे पीछे होता, यहाँ कोई मतलब ही इनका नहीं है। लेकिन जो आपने कहा है, बताना चाहता हूँ, उनको भी याद आना चाहिए, युवा रहे होंगे और बच्चे रहे होंगे जो माता पिता इस बिहार को संभाल रहे थे, ठग रहे थे, इस बिहार को बर्बाद कर रहे थे, बिहार के सौहार्द को बिगाड़ रहे थे, बिहार का विकास का कोई ध्यान नहीं था उनका। उनसे भी सवाल करना चाहिए। मेरे नेता पर क्या सवाल करेंगे? जो मेरा नेता कोरा कागज है, कहीं दाग अगर बता देगा, मैं बराबर कहता हूँ, मैं छात्र राजनीति का सफर तय किया हूँ, मैं कहता हूँ कि राजनीति छोड़ दूंगा। एक आदमी
हम पार्टी के हैं वो बात नहीं मैं करता। आम जनमानस में आप जाइए, कोई एक शब्द कह देगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा कि आदि नीतीश कुमार जी कहीं कोई दाग हो। नीतीश कुमार जी का सोच बिहार का विकास, बिहार के अंदर सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, हर समाज का विकास हो और सौहार्द के साथ साथ विकास हो, इस पर नीतीश कुमार जी ने ध्यान दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी इतने बड़े लोकप्रिय नेता हैं, जिसको चाहते हाथ रखते कहाँ से कहाँ चला जाता। लेकिन ऐसे सेकुलर हमारा नेता, ईमानदार नेता, जिस नेता ने पूरे बिहार को अपना भाई, अपना समाज, अपना परिवार, अपना दम ये मानकर पूरे बिहार के आवाम को, हर जाति को लेकर चले और पूरे बिहार के परिवार, पूरे बिहार के समाज को अपना परिवार समझकर उसको आगे बढ़ाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये लोग बोल रहा है उनके अंदर कितने छेद हैं मैं बताना नहीं चाहता, तो सब जानता है, बार बार बताना कोई अच्छी बात नहीं है। हम लोग आलोचना नहीं करना चाहते। और दाग अगर लगाना चाहेंगे आप अपने सगे भाई पर लगा सकते हैं, अगर दाग लगाना चाहेंगे तो अपने पिताजी पर लगा सकते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल सकते हैं, मगर अगर अच्छे निगाह से देखेंगे, अच्छे चश्मे से देखेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बैक होकर 2005 के पहले इतिहास जाने। उस समय याद उनको नहीं होगा हो सकता है, लेकिन 2005 के पहले उठाइएगा इतिहास। बिहार एक बीमार बिहार था, बिहार अस्वस्थ था, बिहार परेशान था, बिहार में भयावह स्थिति थी, बिहार के लोग परेशान थे, हर समाज परेशान था। वो क्या बात करेंगे? नीतीश कुमार जी से वो सीखें। अगर आगे बढ़ना है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी से वो सीखें। अगर अपने माता पिता से सीखेंगे जो उन्होंने काम बिहार के अंदर किया है, देश जानता है, देश थरथरा रहा था इनके शासनकाल में, और बिहार के नाम पर लोग जाते थे, अदर स्टेट में सम्मान नहीं मिलता था, चेहरे लोग मोड़ लेते थे। आज बिहार के अवाम, बिहार की जनता, बिहार कार्यकर्ता, बिहार के लोग किसी स्टेट में, किसी देश में जाते हैं तो नीतीश कुमार जी के नाम पर उनको सम्मान मिलता है, हम सबका सीना चौड़ा होता है। लेकिन मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है। एक तरफ अल्पसंख्यक समाज प्रकोष्ठ का बैठक करते हैं तेजस्वी और कहते हैं कि ये तो हमारे भाई हैं, इनको समझना है कि ये इनके साथ कौन। यही तो बात है, यही तो बोल बोल के ठगते हैं वो लोग। कभी माई का समीकरण, कभी बाप का समीकरण, इससे ज्यादा जानते क्या है। और जो मंच पे आते हैं, आवाम के सामने आते हैं, कैसे ठगते हैं। आप मीडिया के साथी हैं, आप सब जानते हैं। नीतीश कुमार जी ठगने की काम नहीं करते, नीतीश कुमार जी विकास करते हैं। और नीतीश कुमार जी कभी वोट की राजनीति नहीं करते, कभी कुर्सी की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी, इस बात को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी बिहार के विकास की राजनीति करते हैं, बिहार के आवाम के सौहार्द की राजनीति करते हैं। उन्हें कभी कुर्सी की बात नहीं की। आपने कभी मंच से नहीं सुना होगा कि नेता हमारे कहे होंगे कि माई का समीकरण है तो बाप का समीकरण है तो उनका समीकरण है, दादा का समीकरण है। वो कहते हैं पूरा बिहार मेरा है, कोई समीकरण नहीं, पूरी बिहार मेरी है। पूरी बिहार की आवाम जो बिहार में रहते हैं तो सारे मेरे हैं। वोट की राजनीति कभी नहीं किए हैं, कौन वोट देता है कौन नहीं देता है, सब का विकास होता है। और जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनके पार्टी का काम नहीं होता है। जिस क्षेत्र में विकास नेता ने किया है उनके पार्टी के लोग वहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन मेरे नेता ने सबका काम किया है, सबका विकास किया। मैं इस बात को चैलेंज करना चाहता हूं कि हमारे बिहार के अंदर न रोड तो नहीं था, सब जानता है, बिजली नहीं थी, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, सौहार्द भाईचारा नहीं था, दंगे होते थे। वो लोग क्या बात करेंगे? आपको याद होगा भागलपुर का दंगा, जो आज माई का समीकरण देकर ठगने का काम कर रहे हैं, जो आज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मीटिंग करके ठगने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दरभंगा नहीं, भागलपुर के अंदर जो दंगे हुए उसका आपने कभी बात किया? उसका मुआवजा कौन दिया? जो मरे थे, जो नुकसान हुआ था, जो गड़बड़ किया था, उसका सजा कौन दिया? आप ठगने का काम करते हो, आप लुभावना बातें करते हो और उसमें कहीं भावना में लोग बह जाते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उस कौन नेता है, कौन अच्छे काम करने वाले हैं, कौन सौहार्द के साथ बिहार की विकास करेगा, उसको लोग पहचाने। ऐसे ठग से दूर रहें। ये लोग ठगारे लोग हैं, बिहार को लूटने वाले लोग हैं। एक प्राइवेट कंपनी बनाया है, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाई? पूरी माता जी, पिताजी, भाई बहन, किसके लिए? बिहार को लूटने के लिए। वो क्या बात करेंगे? जो नेता सिंगल जनाब नीतीश कुमार जी, जो बिहार के तमाम आवाम को अपना परिवार मानकर विकास करते हैं, उनका कोई दांच करेगा? इन मदरसों में कितनी राशि लगेगी? क्योंकि 21 मदरसे बनाने की बात हो रही है, तो ओवरऑल कितनी राशि? देखिए, जगह जगह से जो स्वीकृत किया जाता है, जो आकलन बनती है, जो वहाँ का जिसे प्रोसेस जाता है आगे, जिस हिसाब से मदरसा बड़ा है, छोटा है, कहीं 2 करोड़ है, कहीं 4 करोड़ है, कि 5 करोड़ है, कि 1 करोड़ है, कि 10 करोड़ भी लग सकता है, ऐसे होके वो बनता है।